हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 में। और आज हम लोग फोकस करेंगे चैप्टर 20 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन के ऊपर। और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो उसके पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोग के पास नया नया वीडियोस का अपडेट आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स है, उन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,4 -4,3 एंड 8,-6। लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन BC। तो शुरू करने से पहले डायग्राम बना लेते हैं तो समझने में आसानी होगा। ए बी एंड सी पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए का वैल्यू 3,4, बी का वैल्यू -3 एंड सी का वैल्यू है 8,-6। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। उसके बाद एक और बोला गया परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, यानी ए से एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जो BD का होगा, BC का होगा मिड पॉइंट यानी D। तो हमको इसका वैल्यू निकाल के लेंथ कितना है, AD का लेंथ कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले x1 y1 x2 -4 y2 का वैल्यू 3 x3 का वैल्यू 8 एंड y3 का वैल्यू -6। अब फॉर्मूला डाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 x का वैल्यू है 3 x1 का इंटू y2 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू है -4 इंटू y3 का वैल्यू है -6 प्लस x3 का वैल्यू है 8, y1 का वैल्यू है 4, ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट ऑन y1 का वैल्यू है 4, x2 का वैल्यू है -4 प्लस y2 का वैल्यू है 3, x3 का वैल्यू है 8 प्लस y3 का वैल्यू है -6 एंड x1 का वैल्यू है 3। 1/2 3 3 is 9 प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 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 6 4 is 24 प्लस 8 4 is 32 माइनस ये हो जाएगा -16, 8 3 is 24 और -18। 1/2 तीनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 65 माइनस इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 34 में से 24 गया तो -10। 1/2 65 माइनस माइनस प्लस 10। 1/2 इंटू 75 तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 75/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। अब क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? लेंथ निकाल लेते हैं। BC का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ BC, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट ऑन अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट ऑन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये चैप्टर 4 वाला जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगा हुआ है। वैल्यू बैठाते हैं B और C, यानी ये हो गया x1 y1
x2 एंड y2। तो x1 का वैल्यू -4 एंड x2 का वैल्यू 8। -4 ये माइनस का साइन, x2 का वैल्यू है 8 प्लस y1 का वैल्यू 3 एंड y2 का वैल्यू -6। 3 ये -6 और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। -12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 9 9 जा 81। और यहाँ से माइनस हट जाए, क्यों? क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर में। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 225 और 15 की स्क्वायर होता है 225, तो 15 यूनिट हो जाएगा ये। तो ये हुआ लेंथ ऑफ बीसी। अब हमको क्या करना है, एडी का वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है, यानी हमको पता करना था लेंथ कितना है, एडी कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बैठा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा बीसी इंटू हाइट है एडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किए हैं 75/2 स्क्वायर यूनिट, 75/2 स्क्वायर यूनिट इक्वल्स टू 1/2 इंटू बीसी, लेंथ का बीसी फाइंड आउट किया है 15 यूनिट इंटू एडी हमको पता नहीं है, तो डायरेक्ट निकालते। एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडी इक्वल्स टू 75 एंड ये वाला दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पाई एडी के साथ ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, एंड ये दो जो नीचे है ये भी नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 कटा, 15 से काटते हैं, 15 5 से 75, देयरफॉर एडी कॉस्ट हो गया 5 यूनिट। तो ये हुआ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं 8 की तरफ। इन अ ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है 2.5 एंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, यानी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है -2, 1। देन लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी हमको फाइंड आउट करना है BC का वैल्यू कितना है। तो उसके पहले डायग्राम बना लेते हैं, बनाने में आसानी होगा। ए बी एंड सी, हमको क्या बोला गया है, ए पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है 2,5, बी का हमको पता नहीं है, सी का भी पता नहीं है, तो लेट मान लेते हैं x2 एंड y2, सी को भी मान लेते हैं x3 एंड y3। अब क्या बोला गया, दिया हुआ है सेंट्रोइड का वैल्यू दिया हुआ है, यानी -2,1, यानी सेंट्रोइड यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल सेंट्रोइड का द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी इसका जो आंसर होता है ये सेंट्रोइड वाला यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हमको दिया हुआ है -2,1। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं D, और ये जो सेंटर है इस सेंट्रोइड का वैल्यू है -2,1, इसको ले लेते हैं हम पॉइंट E। तो सबसे पहले सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला से निकालते हैं फटाफट। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC, इसमें सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ x, तो x वाला फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x यानी ये वाला -2
इक्वल्स टू x1 यानी 2, x2 यानी x2, x3 यानी x3 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -6, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -6 प्लस इधर आएगा तो -2, तो हो गया x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -8। ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ x निकला। अब कोऑर्डिनेट ऑफ y निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, कोऑर्डिनेट ऑफ y का वैल्यू है 1 तो 1 बैठा देते हैं, y1 का वैल्यू 5 प्लस y2 का वैल्यू नहीं पता एंड y3 का भी वैल्यू नहीं पता। ये हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3, देन y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 3 प्लस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास पॉइंट्स है, पहला वाला पॉइंट एंड ये दूसरा वाला पॉइंट। इसको क्या करते हैं, सजा के लिख लेते हैं। तो पॉइंट है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -8, कॉमा y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -2। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ BC अगर निकालते हैं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो इसके थ्रू हमको आगे बढ़ना है। क्या करना है आगे, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड कर देना है। डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल्स टू -8/2, अगेन y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा -2/2। चलिए काटते हैं, इससे इसको काटते हैं और इससे इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा -4 एंड y2 प्लस y3 हो जाएगा इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में हम देखें, ये x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x1 प्लस x2, सॉरी x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाई 2 इसका वैल्यू है -4 एंड y2 प्लस y3 बाई 2 का वैल्यू है -1। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर coordinate of midpoint of BC is -4, -1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर।